देखिए, मैं आज आप लोगों को क्लास 9th का चैप्टर 1 ज्योग्राफी में है इंडिया साइज एंड लोकेशन का मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं, जो कि एग्ज़ाम्स के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। इसका में एक मेन पॉइंट है द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री एंड 30 मिनट नॉर्थ डिवाइड द कंट्री इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स। ये पॉइंट्स आपको याद रखना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। हर बार हर साल क्लास 9th की परीक्षा में पूछा जाता है क्वेश्चन कि कौन सा लाइन है, कौन सा लाइन है जो कि भारत को ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो आपका आंसर होगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इन सेकंड है द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया विच पासेस थ्रू मिर्ज़ापुर। स्टैंडर्ड मेरिडियन कहाँ से पास होता है? मिर्ज़ापुर से पार होता है। जहाँ मिर्ज़ापुर कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में है, याद रखिएगा। इस टेकन है द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री। इसी के माध्यम से पूरे कंट्री में एक स्टैंडर्ड टाइम बनता है जो पूरे देश में लागू होता है। आगे देखते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो भारत को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, उसमें से वो कौन कौन से राज्यों से गुजरता है। यहाँ कौन कौन से राज्यों से गुजरता है तो मैं आपको बता दूँ। पहला है गुजरात, दूसरा है राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, पाँचवा झारखंड, छठा वेस्ट बंगाल, सातवां त्रिपुरा, आठवां मिजोरम। और ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने स्टेट से गुजरकर पास होती है, कितने स्टेट से होकर करती है। तो यहाँ पे 8 हो जाएगा आंसर। तो अब देखिए नीचे क्वेश्चन है इंडिया है 29 स्टेट एंड 7 यूनियन टेरिटरीज। ये 29 से 28 हो चुका है और 7 से 9 हो चुका है। तो अभी यदि आपके एग्जाम में आ गया कि आपके स्टेट कितने हैं इंडिया में और यूनियन टेरिटरी कितना है, तो स्टेट है 28 एंड यूनियन टेरिटरीज है 9। इन टर्म ऑफ एरिया, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि एरिया के बारे में है। जो भारत एरिया, राजस्थान इज द लार्जेस्ट स्टेट एंड गोवा इज द स्मॉलेस्ट स्टेट इन इंडिया। यदि देखें कि क्षेत्रफल के अनुसार देखें तो राजस्थान भारत की सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के अनुसार से, और गोवा क्षेत्रफल के अनुसार से भारत का सबसे छोटा राज्य है। और वहीं देखें तो जनसंख्या के अनुसार उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है और सिक्किम सबसे छोटा राज्य है। मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ, पॉपुलेशन के आधार पर देखें तो उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है एंड सिक्किम सबसे छोटा राज्य। लेकिन यही क्षेत्रफल के अनुसार देखें तो राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है और गोवा सबसे छोटा राज्य है। अब देखिए यहाँ पे डिस्टेंस बता रहा है, टोटल डिस्टेंस ऑफ द कंट्री फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। द डिस्टेंस फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ, कोई पूछ रहा है नॉर्थ में है कश्मीर एंड कन्याकुमारी। एग्जाम में इस तरह से पूछेगा कि फाइंड व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ कश्मीर टू कन्याकुमारी, या व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ। नॉर्थ है टू साउथ है, नॉर्थ टू साउथ की कितनी डिस्टेंस है तो यहाँ पे 3214 किलोमीटर नॉर्थ टू साउथ का डिस्टेंस है। फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, यानी गुजरात से अरुणाचल प्रदेश की डिस्टेंस मापे तो बताया जाता है 2933 किलोमीटर। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में भी आ चुका है कि डिस्टेंस निकालिए यहाँ नॉर्थ टू साउथ के कश्मीर टू कन्याकुमारी एंड वेस्ट में गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक की डिस्टेंस। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे बता देना है, यदि नॉर्थ टू साउथ पूछे तो 3214 किलोमीटर और वेस्ट टू ईस्ट पूछे तो 2933 किलोमीटर। अब यहाँ एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है कि इंडिया कौन कौन से देशों के साथ अपना बाउंड्री शेयर करता है। तो यहाँ पर बाउंड्री शेयर करता है इंडिया शेयर इट्स बाउंड्री विथ पाकिस्तान अफगानिस्तान। बाउंड्री अपना शेयर करता है नॉर्थ में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ, चीन, नेपाल एंड भूटान इन द नॉर्थ एंड म्यांमार एंड बांग्लादेश इन द ईस्ट। नॉर्थ में नेपाल, चाइना, अफगानिस्तान, पाकिस्तान के साथ अपना बाउंड्री शेयर करता है, भूटान के साथ शेयर करता है। और वहीं देखें तो साथ ही साथ ईस्ट में
म्यांमार एंड बांग्लादेश के साथ भी बाउंड्री अपना शेयर करता है। और नेक्स्ट पॉइंट ये है, श्रीलंका एंड मालदीव आर 2 आइलैंड नेबर। श्रीलंका एंड मालदीव 2 आइलैंड है, लेकिन श्रीलंका को देश की मान्यता मिल चुका है। तो यहाँ पे 2 आइलैंड है जो कि भारत के 2 पड़ोसी द्वीप समूह हैं। यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, वर्ल्ड के अनुसार, एरिया के अनुसार से इंडिया की स्थान कितना है, इंडिया का स्थान क्या है, तो इंडिया का स्थान है 7वां। वर्ल्ड के में एरिया के अनुसार भारत का 7वां स्थान है। यहाँ पे देखिए पूरा अगर एरिया है, जो भारत का एरिया है, वो टोटल एरिया कितना है, द एरिया ऑफ इंडिया इज 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ये इंडिया का एरिया है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इंडिया इज टोटल एरिया अकाउंट ऑफ 2.4% ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। ये इसका कहने का मतलब है कि यदि दुनिया का पूरा एरिया निकाला जाए, उसमें से भारत को 2.4% जियोग्राफिकल एरिया वर्ल्ड में से भारत को प्राप्त है। फिर देखिए यहाँ क्या कह रहा है, इंडिया हैज़ लैंड बाउंड्री ऑफ अबाउट 15,200 किलोमीटर एंड द टोटल लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन ऑफ मेन लैंड इंक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप इज 7,616 किलोमीटर। यहाँ पूछता है, यहाँ पर बताता है कि इंडिया लैंड बाउंड्री जो टोटल कोस्ट लाइन है 15,200 किलोमीटर तक इंडिया का कोस्ट लाइन है। कोस्ट लाइन मतलब समुद्र के किनारे का एरिया, समुद्र के किनारे सटे हुए एरिया को ही कोस्ट लाइन कहते हैं। एंड मेन लैंड है 7616.6 किलोमीटर, जो कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड लक्षद्वीप आइलैंड को मिलाकर इतना एरिया बनता है। नेक्स्ट पॉइंट आपके लिए मैं बताता हूँ, यहाँ पे एक क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो परीक्षा में आता रहता है, इफ़ यू वांट टू गो कावारत्ती, इसका कहने का मतलब है यदि आप कावारत्ती जाना चाहते हैं तो आप किस टेरिटोरी में जाना चाहते हैं, यानी कावारत्ती आप कौन सा यूनियन टेरिटोरी में है वो पता लगाना पड़ेगा। तो कावारत्ती लक्षद्वीप यूनियन टेरिटोरी में है, और कावारत्ती सिंपल सी बात है लक्षद्वीप की कैपिटल है। लक्षद्वीप की कैपिटल कहाँ है, लक्षद्वीप की कैपिटल कावारत्ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच यूनियन टेरिटोरीज ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन द अरबियन सी। हमारे अरब सागर में कौन सा द्वीप समूह यानी आइलैंड स्थित है, हम तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इसका लक्षद्वीप। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच यूनियन टेरिटोरीज ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन बे ऑफ बंगाल। तो यहाँ पे उसी के अपोजिट है जो कि बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी, उसमें है हमारा आइलैंड का नाम है जो स्थित है अंडमान एंड निकोबार है। अंडमान एंड निकोबार कहाँ पे स्थित है, अंडमान एंड निकोबार स्थित है बे ऑफ बंगाल में। यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बता देते हैं, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पासेस थ्रू। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम्स में भी आया हुआ है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू, यहाँ पे पूछ रहा है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इन चारों स्टेट में से किस स्टेट से पार नहीं हुआ है। मैंने आपको पीछे में बताया है कि 8 स्टेट से पार होता है, जिसमें कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, ये सब 8 में बताया है। तो इसमें देखिए यहाँ पे गोवा से नहीं पास होता है, क्योंकि गोवा महाराष्ट्र के बगल में है, तो महाराष्ट्र तो गुजरात यहाँ पे पड़ता है, तो यहाँ पे गोवा से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पार नहीं होता है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा गोवा इसका सही आंसर होगा, क्योंकि गोवा से पास होकर नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, द लैंड मास ऑफ इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ। यहाँ पूछ रहा है लैंड मास ऑफ इंडिया, मैंने इंडिया का क्षेत्रफल पूछ रहा है कि इंडिया का क्षेत्रफल कितना है, 3.28 स्क्वायर किलोमीटर है, या 5.29 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, या 2.30 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, या 9.36 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। तो मैंने पीछे बताया कि इंडिया 2.4% टोटल वर्ल्ड जियोग्राफिकल एरिया का हिस्सा है, जो कि कितना मिलकर कितना बनता है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड टर्म ऑफ द एरिया। मैंने पीछे बताया है
कि भारत का स्थान एरिया के मामले में कितना स्थान आता है, भारत का जगह एरिया के मामले में कितना स्थान पर आता है, 5th 6th या 7th या 8th। तो इंडिया का कंपोजिशन है एरिया में वर्ल्ड में 7th स्थान है इंडिया का वर्ल्ड के एरिया में। टर्म वर्ल्ड के एरिया में बात करें तो 7th स्थान पे आता है। 1 पे आता है रसिया, 2 पे आता है कनाडा, 3 पे आता है अमेरिका, 4 पे आता है ब्राज़ील, 5 पे आता है मंगोलिया, 5 पे आता है चाइना, 6 पे आता है ऑस्ट्रेलिया और 7th पे इंडिया। यहाँ देखते हैं इंडियाज लैंड बाउंड्री इज अबाउट। यहाँ पे पूछा इंडिया का लैंड बाउंड्रीज कितना है, तो यहाँ 15,200 किलोमीटर तक यहाँ लैंड बाउंड्रीज है। यानी किनारा कितना किलोमीटर तक है, तो इसका किनारा है 15,200 किलोमीटर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है, यहाँ पे देखिए द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया पासेस थ्रू, जिससे हमारा टाइम पूरे देश में पता चलता है उस मेरिडियन के हिसाब से वो कौन से कहाँ से पासेस होता है। तो यहाँ पे पास होता है मिर्ज़ापुर से, जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। मिर्ज़ापुर कहाँ स्थित है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। यदि आपसे पूछ देगा कि स्टैंडर्ड मेरिडियन कहाँ से पास होता है, तो आप बता दीजिएगा कि ये उत्तर प्रदेश के प्लेस या डिस्ट्रिक्ट है मिर्ज़ापुर, वहाँ से पार होता है। यहाँ देखिए क्या है, द पोल्क स्ट्रेट इज लोकेटेड बिटवीन। ये पोल्क स्ट्रेट कहाँ किसके बीच में स्थित है, लोकेटेड है मतलब यहाँ पे स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा इंडिया एंड श्रीलंका। ये उतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, ये ऐसे ही पूछ दिया है। यहाँ देखिए ये क्वेश्चन शॉर्ट में आता है, शॉर्ट में पूछा गया है, शॉर्ट में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है जो 3 से 5 मार्क्स तक में आता है। मेंशन द कंट्रीज द बिगर देन इंडिया इन टर्म ऑफ एरिया। मैंने आपको 6 राज्य बताया था, जिसमें से भारत 7वां स्थान पे है, तो ऊपर 6th कितना स्थान पे है। तो फर्स्ट पे इसका दे दिया है रसिया। आपको 2nd 3rd 4th 5 6th बताना था, मैंने आपको बताया था। फर्स्ट पे रसिया है, दूसरा पे कनाडा है, तीसरा पे यूएस है, 4th पे चाइना है और 5 पे ब्राज़ील है। मैंने वो 5 पे आपको ब्राज़ील बता दिया था, 5 पे ब्राज़ील नहीं है, 5 पे ब्राज़ील है, 4th पे चाइना है और 6th पे ऑस्ट्रेलिया है और 7th पे हमारा इंडिया है। यह क्वेश्चन 3 से 5 मार्क्स में ज़रूर ही आता है। और एक और क्वेश्चन आपको बता देते हैं जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से रिलेटेड है। तो मेंशन द इंडिया स्टेट, मतलब इंडिया के स्टेट को बताइए जिसके थ्रू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। तो यहाँ पे पास अब मैं आपको बताया था 8 स्टेट से पास होता है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ये मैंने आपको बहुत पहले नहीं, पीछे की वीडियो बस 5 मिनट पहले मैंने आपको बताया कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किस किस स्टेट से होकर गुजरती है। तो आप यहाँ पे देख लीजिए 8 स्टेट से गुजरती है, जिसका नाम है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। यहाँ पे इस 8 स्टेट से होकर गुजरती है। यहाँ देखिए फिर यहाँ पे मैं आपको एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे है मेंशन द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया, आल्सो मेंशन देयर डायरेक्शन ऑफ लोकेशन फ्रॉम इंडिया। यहाँ पूछ रहा है मेंशन नेबरिंग कंट्रीज, भारत के पड़ोसी देश के बारे में पूछ रहा है, बताना है कि भारत के नेबरिंग कंट्री कौन कौन है। आल्सो मेंशन देयर डायरेक्शन ऑफ लोकेशन, और उसकी दिशा भी बता देना है। तो इंडिया नेबरिंग कंट्री एज पर डायरेक्शन फ्रॉम इंडिया, भारत के डायरेक्शन के अनुसार से भारत की नेबरिंग कंट्री इस प्रकार है। नॉर्थ वेस्ट में देखिए तो पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान से शेयर करता है अपना बाउंड्री। नॉर्थ चाइना में देखिए तो यहाँ पे नेपाल एंड भूटान से शेयर करता है। ईस्ट में देखिए तो म्यांमार एंड बांग्लादेश से शेयर करता है। और साउथ में देखिए तो श्रीलंका एंड मालदीव से शेयर करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 नंबर के क्वेश्चन है, 5 नंबर के क्वेश्चन में आता है और आता ही आता है। तो देखिए क्या है, द सेंट्रल लोकेशन of the India of the head of the Indian Ocean current at great significance. Why? See the key points. एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे देता हूँ। द सेंट्रल लोकेशन ऑफ इंडिया
एज द हेड ऑफ द इंडियन ओशियन इज कंसिडर्ड ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस। वाई, ये आपको की पॉइंट में मिलेगा। जब आप बुक ओपन कीजिएगा तो आपको ये कीबोर्ड में मिलेगा। तो मैं रुकिए, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ वो बुक। नहीं छोड़िए, आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, आप इसको कंप्लीट कर लेना है। इसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा। और देखिए लॉन्ग क्वेश्चन आ गया, तो मैं इसमें से एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बताता हूँ। यहाँ पे देखिए, व्हाई डिफरेंस बिटवीन ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट हार्डली फेल्ट एट कन्याकुमारी बट नॉट सो इन कश्मीर। यहाँ पूछ रहा है डिफरेंस बिटवीन, पूछ रहा है दोनों में अंतर पूछ रहा है। ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट, रात एंड दिन का ड्यूरेशन हार्डली फेल्ट कन्याकुमारी बट नॉट सो इन कश्मीर। इसका आंसर होगा द डिफरेंस बिटवीन द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट हार्डली फेल्ट एट कन्याकुमारी बिकॉज इट इज नियर इक्वेटर। नाइट हार्डली फेल्ट at Kanyakumari because it is near equator. As equator receives the direct sun rays, there won't hardly any difference between the day and night. But the Kashmir far away from equator. तो यहाँ पर पूछ रहा है ना कि इक्वेटर के जो नज़दीक रहेगा वहाँ पे तो सनलाइट डायरेक्ट पड़ेगा, तो वहाँ पे तो दिन ज़्यादा ज़्यादा दिन करेगा, ज़्यादा दिन रहेगा रात, तो वहाँ गर्मी भी ज़्यादा रहेगी। इक्वेटर के बगल में जो इक्वेटर के से गुजरने वाले, इक्वेटर जिस जगह से गुजरते हैं वहाँ पे डायरेक्ट सन रे रिसीव मिल पाता है। तो यहाँ पे यही पूछ रहा है कि जो कन्याकुमारी में जो दिन है और रात है वो डिफ़र करता है कश्मीर के दिन और रात से। कश्मीर में देखिए कि बर्फ़ रहता है, कन्याकुमारी में देखिए कि बर्फ़ नहीं रहता, वहाँ मानसून रहता है। तो देखिए यहाँ पे आपको बता देते हैं एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि 5 मार्क्स से इसका नाता रहता है। द नंबर ऑफ यूनियन टेरिटरीज अलोंग द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न कोस्ट। नंबर ऑफ यूनियन टेरिटरीज अलोंग द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न कोस्ट। यहाँ पे यूनियन टेरिटरीज पूछ रहा है जो कि वेस्टर्न कोस्ट में और ईस्टर्न कोस्ट दोनों से में किधर, ईस्टर्न कोस्ट में कौन कौन से हमारे यूनियन टेरिटरीज हैं और वेस्टर्न कोस्ट में हमारे कौन कौन से यूनियन टेरिटरीज हैं। तो देखिए यूनियन टेरिटरीज ऑन वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया आर। तो यूनियन टेरिटरीज यहाँ बता रहा है वेस्टर्न कोस्ट में। वेस्टर्न कोस्ट में कौन कौन से यूनियन टेरिटरीज है? तो वेस्टर्न कोस्ट में यूनियन टेरिटरीज है दमन एंड दीव, दादर एंड नगर हवेली, मेह यहाँ पे क्या है, मेह हमको समझ में नहीं रहा है, मेह नहीं है। यूनियन टेरिटरीज ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। अभी ईस्टर्न में देखिए, तो ईस्टर्न में पुडुचेरी, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आता है। यहाँ समझ गए। यहाँ पे देखिए मैं आपको फिर से बता, देखिए मैंने यहाँ एरिया वाइज विच इज द स्मॉलेस्ट एंड विच इज द लार्जेस्ट स्टेट। आपको पूछ देगा कि फाइंड द नेम द स्टेट्स विच इज स्मॉलर एंड लार्जर इन द केस ऑफ एरिया। एरिया में पूछेगा तो आपको बता देना है राजस्थान। राजस्थान बड़ा राज्य है, एरिया के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है और एरिया के अनुसार सबसे छोटा राज्य गोवा है। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स में आता है, यहाँ पे क्वेश्चन में दे दिया है 5 मार्क्स में, लेकिन ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। देखिए एक और क्वेश्चन मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ। द स्टेट विच डू नॉट हैव एन इंटरनेशनल बॉर्डर और लाई ऑन द कोस्ट। यहाँ पे पूछ रहा है स्टेट का नाम जो इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर नहीं करता है और न ही इसका कोस्ट है, मतलब ये बीचों बीच है भारत के, ना ही ये कोस्ट है, मतलब भारत के इस मान लीजिए बाउंड्री है तो इससे सटे हुए भी नहीं है और एक किसी के साथ इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर भी नहीं कर रहे। तो वैसे स्टेटों की संख्या हमारे देश में 5 है, जो कि हरियाणा है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, तेलंगाना है। इन सब का आप चित्र देखिएगा तो ये जस्ट लाइक करते हैं बिटवीन द इंडिया, मतलब इंडिया के बीचों बीच ये इनका मैप है। तो यहाँ पे 5 कंट्री है, 5 स्टेट है जो लाई करता है, जो अपना कोस्ट से, इसका ना कोस्ट है और ना ही इनका कोई इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर होता है दूसरे के साथ से। यहाँ पे एक्सरसाइज में है और यहाँ देखिए एक्सरसाइज MCQ में है। चूज द राइट आंसर फ्रॉम द 4 अल्टरनेटिव गिवन बिलो। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डू नॉट पासेस थ्रू।
उस पिछला बार मैंने बताया वो दूसरा था, और यहाँ पे क्वेश्चन में अब ऑप्शन दूसरा है, प्रश्न वही है लेकिन ऑप्शन दूसरा दूसरा दे दिया है। तो यहाँ पे किस राज्य से स्टेट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नहीं गुजरता है, तो यहाँ पे उड़ीसा से हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नहीं गुजरता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम है कॉमन फर्नीचर विथ। यहाँ पे पूछ रहा है कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम कॉमन मतलब कोई ऐसा देश का नाम बताइए जिसका इंटरनेशनल बाउंड्री एक ही देश के साथ शेयर होता है। वो कौन सा देश है? तो वो देश है नेपाल। नेपाल के साथ हमारा सारा ये पांचों स्टेट हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम, पांचों के इंटरनेशनल बाउंड्री हमारे नेपाल से शेयर होती है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, माई फ्रेंड हेल्स फ्रॉम कंट्री विच डज नॉट शेयर लैंड बाउंड्री विथ इंडिया। मेरा जो फ्रेंड है वो किसी देश में जाना चाहता है और ये 4 देश उसके मन में आते हैं विचार में, भूटान, तजाकिस्तान, म्यांमार एंड नेपाल। और उसके मन में, और उसका एक एक्सेप्शन है कि वो भारत के साथ अपना लैंड बाउंड्री शेयर नहीं करता है। तो हम आपको बताए थे भारत के साथ लैंड बाउंड्री से करने वाले 7th हैं। तो 7th में से आपको याद होगा कि यहाँ पे तजाकिस्तान जो है, तजाकिस्तान के साथ हमारा इंडिया लैंड बाउंड्री शेयर नहीं करता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा तजाकिस्तान। तो चलिए आपको कुछ और देखिए, ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, एकदम ये सही में 5 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली, मतलब छोटे छोटे में छोटा सा, मतलब ये 1 वाक या 1 सेंटेंस में आंसर देना होता है इसका। तो क्वेश्चन है, नेम द ग्रुप ऑफ आइलैंड लाइंग इन द अरेबियन सी। मैंने पीछे में एक एक्सरसाइज में करवाया हूँ कि अरेबियन सी में कौन सा आइलैंड है, लक्षद्वीप आइलैंड है। नेम द कंट्रीज विच आर लार्जर देन इंडिया। मैंने आपको 6 मैंने देश का नाम बताया था जो कि इंडिया से एरिया में बड़ा है। तो कौन कौन एरिया है, रसिया है, कनाडा है, चाइना है, यूएस है, ब्राज़ील है एंड ऑस्ट्रेलिया है। यहाँ पे मैंने पीछे ही आपको सब बता दिया है। विच आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया लाई टू साउथ ईस्ट। विच मतलब कौन सा द्वीप समूह है जो इंडिया के दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित है। तो अंडमान एंड निकोबार ग्रुप आइलैंड है। यहाँ पे देखिए, विच आइलैंड कंट्री आवर साउदर्न नेबर। मैंने इसका भी सॉल्यूशन पीछे बताया है, कौन सा नेबरिंग कौन सा आइलैंड है जो हमारा साउदर्न नेबर है, मैंने दक्षिणी पड़ोसी के मामले में आता है, तो है मालदीव एंड श्रीलंका। मैंने पीछे ही क्वेश्चन में करवा दिया है। तो यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये 5 नंबर का क्वेश्चन है और ये आता ही आता है। तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। द सन राइजेज 2 hours अर्लियर इन अरुणाचल प्रदेश एज कम्पेयर टू गुजरात इन द वेस्ट, बट द वॉचेस शो सेम टाइम, हाउ डज दिस हैपन। यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है कि अरुणाचल प्रदेश में गुजरात के कंपेरिजन में 2 घंटा पहले ही सनराइज हो जाता है, और 2 घंटा, तो इसका क्या मतलब है, हाउ डज दिस हैपन। इसका क्या मतलब है कि अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटा पहले सनलाइट आ जाता है और गुजरात में 2 घंटा बाद, बट टाइम सेम होता है। तो इसका आंसर है द लॉन्गिट्यूडनल गैप बिटवीन अरुणाचल प्रदेश एंड गुजरात इज अबाउट 30 डिग्री। ये लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस के कारण होता है, ये डे और नाइट में अंतर हो जाता है और सनराइज एंड सनसेट में अंतर पड़ता है। ड्यू टू दिस देयर इज ए टाइम लैग ऑफ अबाउट 2 hours बिटवीन दिस स्टेट। यही 30 डिग्री लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस के कारण 2 घंटे का डिफरेंस हो जाता है इन 2 स्टेट में, अरुणाचल प्रदेश एंड गुजरात में। और देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सिंस अरुणाचल प्रदेश इज द ईस्ट हेंस सनराइज अर्लियर हेयर कंपेयर टू गुजरात। और वैसे भी अरुणाचल प्रदेश पूर्व में है और गुजरात पश्चिम में है, तो जाहिर सी बात है कि पूर्व में सनराइज इन ईस्ट, तो सूर्य पूरब में ही उगता है, और तो सबसे पहले पूरब में उगेगा तब यहाँ पश्चिम उगेगा। तो इसके बाद तो जाहिर सी बात है कुछ देर लगेगा गुजरात में सनराइज होने में,
तो लेकिन यहाँ पे जो 2 आवर का डिफरेंस है वो ईस्ट और वेस्ट के कारण नहीं है, ये 30 डिग्री लॉन्गिट्यूडनल गैप के कारण है। तो यहाँ देखिए, द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ इंडिया इज टेकन फ्रॉम द टाइम ऑफ स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया एंड हेंस वॉचेस शो सेम टाइम बोथ डिस्टेंस। और टाइम जो शो करने की बात है कि टाइम 2 घंटा पहले सनराइज हो जाता है और 2 घंटा लेट सनराइज होता है, तो बताइए इसका टाइम सेम है। तो टाइम सेम कैसे है? तो आपको पीछे हम बताए हैं कि जो स्टैंडर्ड टाइम है, स्टैंडर्ड मेरिडियन पास होता है मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश से, वहाँ से एक स्टैंडर्ड टाइम चूज किया जाता है जो होल कंट्री में लागू किया जाता है। तो वही उसी के कारण अरुणाचल प्रदेश एंड गुजरात में टाइम सेम रहता है, बट सनराइज 2 आवर ईयरली हो जाता है अरुणाचल प्रदेश में कंपेरिजन टू गुजरात। और इस किसके कारण होता है? लॉन्गिट्यूडनल गैप के कारण होता है। तो और एक और यहाँ पे क्वेश्चन है, ये भी लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है। द सेंट्रल लोकेशन ऑफ इंडिया एट द हेड ऑफ द इंडियन ओशियन इज कंसिडर्ड ग्रेट सिग्निफिकेंस। मैंने आपको होमवर्क में दिया है, मैं नहीं बताऊंगा, मैंने आपको होमवर्क में दिया है, आपको होमवर्क कर लेना है। मैप स्किल है, मैं आपको बता दे रहा हूँ मैप स्किल में क्या क्या करना है। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ मैप रीडिंग। आपको मैप रीडिंग करने की इससे प्रैक्टिस हो जाएगी। जो आपको मैप में बनाना है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ क्या क्या दर्शाना है। तो आपको मैप पहले इंडिया का बना लेना है, उसमें आइलैंड ग्रुप्स दिखाना है और कौन कौन से सी में आइलैंड ग्रुप को दिखाना है। तो अरेबियन सी में आइलैंड ग्रुप कौन सा है और बे ऑफ बंगाल में अरेबियन कौन सा आइलैंड है? तो बे ऑफ बंगाल में अंडमान एंड निकोबार है और अरेबियन सी में लक्षद्वीप आइलैंड है, यहाँ पे दर्शा देना है। सेकंड क्या है? द स्टेट थ्रू विच पासेस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किस किस स्टेट से पार होता है उसको दर्शा देना है वहाँ पे अपने थी में मैप में। और यहाँ पे द नॉर्थ मोस्ट लैटिट्यूड इन डिग्री, और भारत की उत्तर में सबसे अंतिम की लैटिट्यूड डिग्री क्या है, आपको बुक से देखकर यहाँ पे आपको वहाँ पे आपको बना देना होगा, लिख देना होगा नीचे मैप के नीचे ही। और देखिए लास्ट है द साउदर्न मोस्ट लैटिट्यूड ऑफ इंडिया में मेन लैंड इन डिग्री, और इसको आपको साउदर्न मोस्ट के पॉइंट लिखना है मेन लाइन लैटिट्यूड का, तो आपको वो भी लिख लेना है। द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड डिग्री वो भी आपको लिखना है। द प्लेस सिचुएटेड ऑन द थ्री सीज, द प्लेस सिचुएटेड ऑन द 3 सी, प्लेस सिचुएटेड ऑन द 3 सी का इसका मैं बता देता हूँ 6th है ना, तो 3 सी का मिलन है। आप देखते होंगे कि इंडिया का नीचे का लोकेशन ऐसा है, इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है। तो यहाँ पे कन्याकुमारी है, कन्याकुमारी कहाँ है? यहाँ पे कन्याकुमारी है। तो हम यहाँ से देखते हैं कि यहाँ पे इधर कौन सा है, इधर अरेबियन सी है, अरेबियन सी है, इधर बे ऑफ बंगाल है और इधर इंडियन ओशन है, इंडियन ओशन। तो ये बीच में पड़ जाता है कन्याकुमारी। तो 3 सी से जो लैंड बाउंड्री घिरा होता है उसको यहाँ पे टर्म एक और पेनिनसुला भी कहते हैं उसको। तो यहाँ पे कन्याकुमारी जो है इसी तरह से 3 सी से घिरा हुआ है, जिसमें 2 सी है और एक ओशियन भी है। और यहाँ पे आपको नीचे में लिखना होगा द इंडियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया। इंडियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया कितना हम बताए हैं, लिखा होगा इसमें 7, लेकिन 7th नहीं अब 9th हो गया है 2019 के 2020 के अनुसार। हमारे इंडियन टेरिटरी 9 हो गए हैं एंड स्टेट 28 हो चुके हैं। और यहाँ पे आपको मैं पूरा आपका एक्सरसाइज रिवीजन करवा दिया, तो आप यहाँ पे आप फिर इसका बना लीजिए और आप यहाँ पे याद कर लीजिए। तो आप यदि आप ये सब क्वेश्चन आपको रिमाइंड हो जाता है तो आप परीक्षा में बैठते हैं तो आपका स्कोरिंग करने का जो कैपेसिटी होता है आपका बहुत ही बढ़ जाता है, क्योंकि मैं आपको केवल इम्पोर्टेंट पॉइंट बताया हूँ जो कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए ही इम्पोर्टेंट है। आप एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट इसे समझें और इसे अच्छी तरह से याद कर लें। धन्यवाद।